किसी पर भी अन्याय या अत्याचार किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। फिर भी समाज के एक बहुत बड़े भाग यानी स्त्रियों के साथ ऐसा करना प्रकृति के विरुद्ध है। कुछ इसी तरह के स्वभाव को दर्शाते हुए सिम्स होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा आमजन के बीच में जाकर जागरूकता बढ़ाई। आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक। आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो। आओ आज सुनाए तुम्हें एक कहानी। अरे अरे कहानी नहीं, ये सब भी है जिंदगानी। आज शहरों में हम सब एक खुशहाल, पर कई जगह महिला आज भी है बदहाल। बदहाल तो हम पुरुष हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और महिलाएं बस घर में बैठ के आराम करती है और हमारा पैसा उड़ाती है। अच्छा तो चलो आओ तुम्हें दिखाते हैं कुछ महिलाओं की कहानी। सुनो सुनो, हमारे मोहल्ले में नया मेहमान आने वाला है। पांडे जी के घर नया वारिस आने वाला है। ओहो, ये क्या अपशगुन हो गया। हमको तो लगा लड़का होगा, मगर इस कलमुही ने तो लड़की को जन्म दे दिया। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में कुछ नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। अरे भाई अगर लड़का होता तो डॉक्टर इंजीनियर बनता, हमारा नाम रोशन करता। इस कलमुही ने तो लड़की को जन्म दे दिया, इससे अच्छा तो इसे अभी मार डालो। तो देखा आपने, आज भी कई जगह हमारे देश में ये बुराई मौजूद है, जिसकी वजह से आज भी कहीं बेटी जन्म लेती है उसे शादी से मार दिया जाता है। अगर वो भगन बच भी जाए तो चलिए आगे देखते हैं उसके साथ क्या होता है। पापा पापा भैया की तरह मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ाई करूंगी। देखो तू स्कूल जाकर क्या करेगी? वो तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, 4 पैसे कमाकर हमें सुख देगा। तू तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। चल जा मेरे चाय बना कर लेकर आ, स्कूल जाऊंगी। ये तो थी बेटी के लिए बाप की सोच। अब भाई अपने बहन के बारे में क्या सोचता है, चलिए आगे देखते हैं। मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है बेटा। माँ भैया रोज बाहर जाता है, मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? तू बाहर जाकर क्या करेगी? बाहर जाकर हमारा नाम बदनाम करेगी। चुपचाप जा, घर में जाके बैठ। अगर बाहर जाने तो तुम्हारा नाम भी लिया तो चांद से मार दूंगा। तो देखा आपने, आज भी कई जगह लड़की की जिंदगी इसी सोच में गुजर जाती है कि वो लड़की है तो इसमें उसका क्या दोष है। अगर वो कहीं शादी करके किसी को अपना भगवान मान लेती है तो चलिए आगे देखते हैं उसके साथ क्या क्या होता है। चाहती कहाँ मर गई? जी आप आ गए? तो नहीं आऊंगा क्या? तू तो चाहती कि मैं मर जाऊं ताकि तू मेरी सारी जायदाद हड़प ले। नहीं नहीं, ये कैसी बात है? जुबान लड़ाती है, क्या और मेरे खाने लेकर आ। तो देखा आपने, जो पत्नी अपने पति को अपना भगवान मानती है वो पति उसे इंसान तक नहीं समझता। आज हम सबके लिए एक नाटक हो सकता है, लेकिन महिला को उत्पीड़न आज भी हमारे ही समाज का हिस्सा है, जिसमें पुरुष ही नहीं महिलाएं भी महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार है। ये कौन चाय है? एक तो तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, बस बैठ के रोटियां तोड़ दिए। क्या चाय में चीनी डाल के ला। हाय इतनी चीनी, मेरे तो भाग्य फूट गए। एक तो मेरा बेटा तुझसे शादी करती है, 2.5 रुपया नहीं है। कल पूरी से कलम जली मेरे घर आ गई। सास जो खुद भी कभी बहू होकर इस उत्पीड़न का शिकार हो चुकी है, लेकिन इसे एक रिवाज मानकर बहू के साथ भी व्यवहार करती है। माँ सब रिश्ते में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन माँ के बढ़ते उम्र ही बेटे रिश्ते को कैसे तार तार कर देता है, चलिए आगे देखते हैं। अरे बेटा, काम से आते वक्त मेरा जरा चश्मा जुड़वा देना। क्या है माँ, तुम्हारे खर्चे ही खत्म नहीं होते, कभी दवाई कभी चश्मा, यही सब करता रहूंगा तो अपने खर्चे का पूरे करूंगा। तुम तो घर में बैठ के खूब चलाती हो, तुम्हें क्या पता बाहर कितनी महंगाई है। अरे बेटा, अरे भाई क्या हुआ, आज तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? यार क्या करूँ, माँ ने दिमाग खराब कर रखा है, उनके खर्चे ही पूरे नहीं होते। अरे तो तूने उन्हें अपने साथ ही क्यों रखा है? मैं तो कहता हूँ उन्हें वृद्धाश्रम भेज दे, उससे तू भी खुश रहेगा और वो भी। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही मैं अपना वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ।
तो देखा आप लोगों ने माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन आज वही बेटा अपने माँ बाप से जिम्मेदारियों से किस तरह मुंह मोड़ लेते हैं। नारी चाहे कोई भी हो, माँ, बेटी, बहू या पत्नी, वे अपने सभी रिश्तों को अच्छे से निभाती है, लेकिन उसको, उस महिला को उस समाज का किस तरह से उसका सामना करना पड़ता है, जो उसे यह याद दिलाता है कि नारी को जन्म लेना उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। इस नाटक में सिर्फ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न व शोषण का पूर्ण रूप से विरोध किया जाता है। इस नाटक के माध्यम से हमारा मकसद लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। धन्यवाद।